बिल्कुल से, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, उसमें से एक पार्ट हम लोगों के पास में है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये लिख रहा हूँ सही से दिख रहा है ना तुम लोगों को ऑनलाइन जो है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना क्या है, देखो रिएक्शन, अगर हम लोग इस चैप्टर को पढ़े तो रिएक्शन को 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पहला पार्ट रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना, और दूसरा पार्ट क्या होगा हम लोगों के पास में इरिवर्सिबल। इनके बारे में सबको पता है, रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, तो बताने का कोई जरूरत नहीं है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में। रिवर्सिबल का मतलब, इरिवर्सिबल का मतलब रिएक्टेंट को हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिएक्शन जो होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। ऐसा रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में चलेगा उसको हम लोग इरिवर्सिबल बोलेंगे, और ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चल सकते हैं, इसको ओपन करो, ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चल सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चल सकते हैं उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन का स्टडी करेंगे। क्या पढ़ने वाले हम लोग इसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन, पूरा बंद करना है इसमें, ठीक है। और इतने क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग इसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे, ऐसा रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को वापस हम लोग रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ से रिएक्शन चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। रिवर्सिबल हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हाँ थोड़ा बहुत आयोनिक में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम में। रिवर्सिबल का हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे और रिवर्सिबल रिएक्शन ना, रिवर्सिबल में इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। बट रिएक्शन को पढ़ने के लिए एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट क्या होता है सबको पता होगा रेट के बारे में। रेट का सिंपल सा मतलब क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हो मोल्स, या फिर बोल सकते हो हम लोग प्रेशर, कोई भी चीज जो मोल्स के डायरेक्टली अप्रोच हम लोग, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स और प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में प्रेशर में क्या चेंज आता है, कंसंट्रेशन में क्या चेंज आता है, मोल्स में क्या चेंज आता है, आप लोग चाहे तो मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हो। क्या चेंज आएगा उसको लोग क्या बोलते हैं, तो रेट बोलते हैं, ठीक है ना। इन जनरल मान लो मेरे पास में कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट, तो रेट जो इसका लिखेंगे वो लिखा जाता है माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, लिखा जाता है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। हम लोग पढ़ के आए ना, केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हैं, नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन बोलते हैं, इस वजह से ना। इसका क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा पी अपॉन, इसका लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिखते हैं ना, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। समझ रहे ना आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ। नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, आया ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है, इस वजह से नेगेटिव लगाया, ठीक है ना। चेंज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा ना, रेट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करता है, इसलिए वो नेगेटिव साइन लगाए। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए वो पॉजिटिव साइन है, कुछ भी साइन ना होने का मतलब पॉजिटिव साइन हो गया, ठीक है। बट रेट को डिफाइन करने के लिए एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, ठीक है ना। एक टर्म हम लिखोगे रेट को डिफाइन करने के लिए, रेट क्या होता है उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, रेट लॉ, ठीक है ना। एक टर्म पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे रेट लॉ, ठीक है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ rate of reaction is directly proportional to the product of activity of reactant होता है, क्या होता है बेटा, product of activity of reactant। समझ में क्या बोल रहा हूँ, rate of reaction is directly proportional to product of activity of reactant, each raised with their stoichiometric coefficient, each raised with the power of their stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient समझते कि नहीं समझते हम,
इज रेज्ड विद द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। इस एक्टिविटी जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इस एक्टिविटी की जगह पे आप लोग एक्टिव मास भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे यहाँ पे? एक्टिव मास। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी और एक्टिव मास, ठीक है ना। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी और एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेज्ड विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो मेरे पास में कोई भी एक रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग यू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, ऐसा कोई रिएक्शन है, ठीक है। आपसे पूछे इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। एक तो ये भी समझना, किसका एक्टिविटी, किसका रिएक्टिव, बेटा एक्टिविटी किसका? रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट ईच रेंज विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे A मोल्स ऑफ A, ऐसा कोई रिएक्शन चल रहा है, बट ये हम लोगों के पास में आपसे पूछे रेट क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, तो बोले रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लेते हैं एक्टिविटी क्या है इसका, ऐसा मान लेते हैं एक्टिविटी इज ए, एक्टिविटी क्या है? एज एक्टिविटी, ठीक है ना। तो रेट कैसा हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ ए टू द पावर ए इनटू एक्टिविटी ऑफ बी टू द पावर, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड लिख दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्टिविटी ऑफ ए टू द पावर ए इनटू एक्टिविटी ऑफ बी टू द पावर बी। समझ में आया कुछ? ठीक है। अगर तुम लोग बैकवर्ड रिएक्शन को ट्रीट करो तो, अगर तुम लोग क्या करो बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन ट्रीट करो तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ। बैकवर्ड ट्रीट करो तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ सी टू द पावर सी। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो Yes, नहीं है sir. ना? एक्टिविटी ऑफ सी टू द पावर सी इनटू एक्टिविटी ऑफ डी टू द पावर डी, ऐसे ही तो एक्टिविटी ऑफ सी टू द पावर सी इनटू एक्टिविटी ऑफ डी टू द पावर डी, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो कांस्टेंट आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू केएफ एक्टिविटी ऑफ ए टू द पावर ए इनटू एक्टिविटी ऑफ बी टू द पावर बी, ठीक है। इसको लिखते बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता? के बी एक्टिविटी ऑफ सी टू द पावर सी इनटू एक्टिविटी ऑफ डी टू द पावर बी। के एफ के बी क्या है यहाँ पे? व्हाट आर के एफ एंड के बी? बेटा के एफ एंड के बी क्या है बेटा? के बी आर रेट कांस्टेंट्स, दोनों ही क्या है? दे आर रेट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और रेट कांस्टेंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? दिस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इस पॉइंट को ठीक से तुम लोग लिख लेना, क्योंकि बार बार मैं इसकी बात करूंगा तुम लोग कंफ्यूजन में आओगे, ठीक है ना। तो अब लोग इतना समझना कि रेट कांस्टेंट ऑफ सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाले फैक्टर पर डिपेंड करता है? एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, दैट फैक्टर इज टेम्परेचर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है, रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ एक फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट को अगर लोग चेंज करना चाहते हो तो वो किसको चेंज करने से चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, इसके अलावा कोई फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को इसको समझने में? ठीक है, हटा दो ये सब। अब मैं बात करूंगा ये एक्टिविटी क्या है ना। एक्चुअली जो हम लोग एक्टिविटी लिख रहे हैं उस एक्टिविटी का क्या मतलब, उसकी थोड़ी बातें हम लोग करेंगे अभी। देखो बड़ा बात हम लोग कर लेते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी का मतलब क्या है एक्चुअल में? बट एक्टिविटी अगर हम लोग समझो, एक्टिविटी क्या होता है इसको अगर हम लोग समझो बेटा, तो एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा एक्टिव मास, ठीक है ना। एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मास भी बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव मास अगर हम लोग बात करें किसी भी सॉलिड के लिए, अगर मेरे पास में कोई भी प्योर सॉलिड है, क्या मेरे पास में कोई भी प्योर सॉलिड या फिर मेरे पास में कोई भी प्योर लिक्विड है, उसका जो एक्टिव मास होता है वो कैसा होता है हमेशा? 1, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज 1। एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज 1, ठीक है ना। अगर आपके पास में कोई प्योर लिक्विड हो या प्योर सॉलिड हो, उसका एक्टिविटी कितना होता है? हमेशा 1 होता है। इस वन का मतलब क्या हुआ?
वन का मतलब ये होता है बेटा, जैसे आप सोचो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक से सोचो, है ना। इस कंटेनर में तुम लोगों ने वाटर लिया, समझ में आ रहा है, इसमें तुमने वाटर लिया, ठीक है ना, और वाटर का कंसंट्रेशन होगा कुछ सी, वाटर का कुछ कंसंट्रेशन होगा से ना सी। अब इसमें से कुछ रिएक्शन कर गया, इसमें से क्या किया बेटा, कुछ रिएक्शन कर लिया, कुछ रिएक्शन किया ना, तो रिएक्शन करने के बाद में इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है बेटा, सी है, बाद में कंसंट्रेशन कितना होगा इसका, चेंज करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। प्योर सॉलिड का, प्योर लिक्विड का मास या फिर कंसंट्रेशन बोलो, वो चेंज नहीं करता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अर्जुन, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको वन लेके चलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में उनके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। स्टार्टिंग में हम लोग वाटर मेरे पास में है, लोगों के पास अलग बेटा, 100 तो एक ड्रॉप वाटर लिया, उसका कंसंट्रेशन, दूसरा कंटेनर में तुम लोगों ने 1 लीटर वाटर लिया, उसका कंसंट्रेशन अलग अलग होगा कि सेम होगा, सेम ही है ना। इसमें से वाटर कुछ निकाल लो, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, सर नहीं होगा ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को इसको समझने में, ठीक है ना। इसलिए हम लोग प्योर सॉलिड का, प्योर लिक्विड का एक्टिविटी क्या लेते हैं, वन लेते हैं, यूनिट लेते हैं ना, उसमें कोई चेंज आता ही नहीं है इस वजह से, ठीक है। अगर मेरे पास में कोई भी सॉल्यूशन है, अगर मेरे पास में क्या है बेटा, कोई भी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का एक्टिविटी क्या लेते हैं हम लोग, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं बेटा, उसका, कोई भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इज इट्स एक्टिविटी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, ठीक है ना, मोलारिटी समझते हैं ना। कॉन्सेंट्रेशन लेंगे किससे बेटा, मोल पर लीटर, ठीक है ना। एक्टिविटी क्या लेंगे उसका, मोल पर लीटर में लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मोल पर लीटर नहीं गिवन होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे कुछ मास वॉल्यूम जो भी दिया होगा उसकी हेल्प से। समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास में कोई भी सॉल्यूशन है, अगर मेरे पास में कोई भी गैस है, गैस, तो गैस का एक्टिविटी क्या होता है, उस गैस का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज द एक्टिविटी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे सुनो, जैसे सुनो, हम लोगों के पास में नीचे रिएक्शन तुम लोगों के सामने एक लिखा हुआ है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग यू दैट ऑल, ठीक है। अगर ये रिएक्शन होता गैसियस फेज का, किसका होता बेटा, गैसियस फेज का, ठीक है। क्या होता, रिएक्शन चल रहा होता किसी गैसियस फेज पे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या, गैसियस फेज में एक्टिविटी को किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए इनटू पार्शियल प्रेशर बी टू द पावर बी, ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है यहाँ लिखा हूँ जो, यस सर। यस सर। अगर यहाँ से बेटा ये लिखा होता तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू केबी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू केबी, बेटा क्या होता, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, ऐसे लिखते ना। अगर गैसियस फेस में होता तो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर गैसियस फेस में होता तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर ये रिएक्शन किसी सॉल्यूशन में हो रहा होता तो, अगर रिएक्शन किसमें हो रहा होता, किसी सॉल्यूशन में, तो हम लोग कैसा लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू केएफ, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर, कंसंट्रेशन ए टू द पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। ऐसे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है बेटा, ए बी कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी। समझ आया क्या, किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में? नो सर। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको क्लियर हो रहा है एकदम से? लिखो इसको, चलो पूरा कहानी लिखो, लिखिए क्या, सर हम्म, सर, लोगों की फिजिक्स में भी कोई चेंज हुआ है? नहीं फिजिक्स का भी सेम हो गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रेट कैसे लिखा जाएगा वो आपको समझ में आ रहा है, कोई भी रिएक्शन होगा तो हम रिएक्शन लिखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या बेटा, इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है इसकी बात करेंगे हम लोग पहले, ठीक है ना। चलो रेट जो होता है पहले ये बताओ कि किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं करता, अरे हाँ या ना। यस सर। हाँ। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रेट कैसा होगा, ज्यादा होगा,
ऐसा होगा ना, कंसंट्रेशन कम तो रेट भी कम, पता नहीं कुछ। बट मान लो मेरे पास में एक रिएक्टेंट है, एक्स मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, वो मिलता है बनाकर आता है वाई मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा कुछ रिएक्शन चल रहा है, इसका रेट लिख दोगे ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एक्स, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू एबी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर, ऐसे लिखोगे कि नहीं, अरे हाँ या ना। देखो धीरे धीरे क्या होगा, अगर हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें, सुन लेना पहले, चलो रेट वर्सेस टाइम की बात करते हैं, रेट वर्सेस टाइम, रेट का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज आता है, ठीक है ना, बनाना बाद में, पहले सुनना ठीक से। अगर रेट वर्सेस टाइम की बात करें तो स्टार्टिंग में बेटा प्रोडक्ट का अमाउंट होगा तुम लोगों के पास में कुछ, स्टार्टिंग प्रोडक्ट जीरो होगा टाइम जीरो पे, तो हाँ है ना, यस सर, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो टाइम जीरो की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा स्टार्टिंग में। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, हम लोगों के पास में कुछ रिएक्टेंट होगा ना, यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट होगा और यहाँ पे होगा प्रोडक्ट, है ना, समझ आ रहे कि नहीं आ रहा, ऐसा कुछ होगा, मान लो तुम लोगों के पास में रिएक्टेंट का कितना मोल है बेटा, 100 मोल, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, पहले कितना होगा, जीरो, जैसे ये बनेगा 99, ये कितना हो जाएगा 1, जैसे 1 बनेगा बैकवर्ड होगा कि नहीं होगा रिएक्शन, होगा, यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 1 बनेगा प्रोडक्ट का, वो वापस क्या देगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन रेट इस कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इस वजह से इसका रेट भी ज्यादा होगा, हाँ या ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है इस वजह से इसका रेट भी कम होगा, तो कुछ तो बोला करो, ऐसे होगा ना, यस सर, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ऐसे रेट भी कम होगा, मतलब कहने का मतलब ये कि रिएक्टेंट का रेट कम होगा, प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा, एक टाइम आएगा दोनों का रेट कैसा हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं, रिएक्टेंट का रेट होगा वो कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का बढ़ता चला जाएगा, एक टाइम पे इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, होंगे यस ना, सर, किसी टाइम पे मान लो, किसी ना किसी टाइम पे तो होगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 15 मिनट बाद, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग टाइम हो सकता है, जैसे ही ये दोनों का रेट यहाँ पे जाके रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल होगा बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होगा, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया, सुनो पहले कॉपी मत करो, सुनो, ये ग्राफ समझने में कोई दिक्कत हुई, नहीं सर। नहीं हुई, सुनो, बट अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है ना, लोग इसकी बात करेंगे बेटा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन समझते हैं ना तुम लोग, तो समझते कि नहीं, सर बट स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कैसा होगा हम लोगों के पास में, पूछे थे ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जीरो, रिएक्टेंट कैसा होगा हम लोगों के पास में, कुछ इतना बहुत ज्यादा, समझ आ रहा है कि नहीं, रिएक्टेंट बहुत कम, प्रोडक्ट कैसा होगा, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट बहुत कम, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कि नहीं होगा, होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्या हमेशा बढ़ता रहेगा, एक टाइम आएगा जब दोनों का रेट हो जाएगा सेम, मतलब इनका कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा, फिर नहीं आएगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, यस सर। कोई दिक्कत, ये पॉइंट को आप लोग क्या बोलोगे बेटा, ये पॉइंट को आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पे जाके, इक्विलिब्रियम पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पे आके क्या आ गया, इस टाइम पे आपको मिला इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा हो तो उससे बैकवर्ड में चल रहा हो, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, कहाँ पे रहे, उधर ही ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट क्या करेगा, वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, चलता रहेगा, लेकिन ना तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा और ना ही प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे ना तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करता है और ना ही कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट चेंज करता है, रिएक्शन चलता रहता है, हम लोग कौन सा वाला इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले, डायनामिक इक्विलिब्रियम, चलता रहेगा, समझ में आ रहा है ना, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है,
पूरी जिंदगी भर रिएक्टेंट क्या करेगा, प्रोडक्ट देता रहेगा, प्रोडक्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहेगा, लेकिन आपको दिखेगा कि रिएक्टेंट कैसा हो गया, आपको लगेगा रेस्ट में आ रहा है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज हो रहा है, नहीं रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। ये बेटा क्या हो गया, ये हम लोगों के पास रिएक्टेंट था, ये हम लोगों के पास प्रोडक्ट था, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा इक्विलिब्रियम, ये कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट होगा। ये ग्राफ जरूरी नहीं है ऐसा है, ये ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की हम लोग बातें करें बेटा। यहाँ हम लोगों के पास में क्या था, प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या था हम लोगों के पास रिएक्टेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हुआ, इसका बढ़ा, यही पे इक्विलिब्रियम आ गया, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे आ गया बेटा इक्विलिब्रियम। मुझे बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तुम बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, हाँ जोर से बोलो, क्या कांस्टेंट हो जाएगा, रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कैसे रिएक्शन कैसे कांस्टेंट होगा, रिएक्टेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो गया, कौन सी वाली कंडीशन आ गई बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होगा, उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो सकता है, प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम हो सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रिएक्शन चल रहा था, सुनो पहले, लिखना बाद में, पहले सुन लो इसको ठीक से। रिएक्टेंट क्या कर रहा था, प्रोडक्ट दे रहा था, हो सकता है कि इसका 100 मोल हम लोग लेके चले, ये कितना बचे बेटा 10, ये कितना बने 90, तब जाके इक्विलिब्रियम आए, हो सकता है ना। किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग अलग हो सकता है कि कोई रिएक्शन होगी, ये 50 बने, ये 50 बने, तब इक्विलिब्रियम आ जाए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि इसका ये 2 ही, ये 99 हो और ये 1 बने, तभी इक्विलिब्रियम आ जाए, ऐसे भी रिएक्शंस मिलेंगे। कुछ ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे कि ये 0.00001 ये 99.9999 ऐसा बने, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस कोई सर। दिक्कत तुम लोगों को किसी को इसको समझने में नहीं होनी चाहिए ना। इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ इतना होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट ऐसा भी आ सकता है, दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिले, हो सकता है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो जाए, प्रोडक्ट के इक्वल हो, तब भी आके इक्विलिब्रियम हो सकता है, और हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। लेकिन रेट का अगर टाइम के रेस्पेक्ट में बना होगा तो सिर्फ यही ग्राफ आएगा, रेट दोनों का कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ गए, कॉपी करो, कॉपी करो, सोचो मत। बेटा ये रेट वर्सेस टाइम है, ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस, ये वाले हैं। इसमें रिएक्टेंट बहुत कम था, प्रोडक्ट ज्यादा बना तब इक्विलिब्रियम आया, इसमें दोनों बराबर थे तब इक्विलिब्रियम आया, इस रिएक्टेंट ज्यादा था प्रोडक्ट कम था तब इक्विलिब्रियम आया, ठीक है ना। तीनों तरीके से बना दिया कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, कभी भी आ सकता है इक्विलिब्रियम। ये समझ गए आप लोग, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। बना दिया सब लोगों ने, बनाओ तो क्यों बैठे हो, सर हो गया। तुम्हारा हो गया था सभी का, अभी नहीं हुआ। हो गया सर ये,
बना रहे सभी लोग? अब देखो हम लोगों के पास में एक रिएक्शन हम लोग लिख रहे थे अब तक, लिख रहे थे ना एक रिएक्शन, अभी नहीं बनाए? लिख दिए सर? बना दिए? अब तो बना दिए होंगे। चलो चलो, बट हम लोग क्या लिख रहे थे, हमारे पास में एक रिएक्शन था, A moles of A plus B moles of B giving you C moles of C plus D moles of D, ठीक है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा होगा बेटा? क्या? एक्टिविटी ऑफ A to the power A, एक्टिविटी ऑफ B to the power B। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा बेटा? KB, एक्टिविटी ऑफ C to the power C into एक्टिविटी ऑफ D to the power D, ठीक है? ऐसे कुछ रहेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, आया ना? इसी कंडीशन को तुम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, जिस कंडीशन पर रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा बेटा? kf into एक्टिविटी ऑफ A to the power A, एक्टिविटी ऑफ B to the power B will be equals to kb एक्टिविटी ऑफ C to the power C into एक्टिविटी ऑफ D to the power D। ऐसे होगा कि नहीं होगा? मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा kf अपॉन kb किसके इक्वल होगा? It will be equals to activity of C to the power C A to the power A, ये लिख रहा था ना, activity of C to the power C into activity of D to the power D upon activity of A to the power A into activity of B to the power B, इसी के इक्वल होगा। यस सर। ये kf अपॉन kb, ये कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको लोग बोलेंगे बेटा इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? अगर हम लोग इसको कंसंट्रेशन की टर्म में लिखें तो इसको लिखा जाएगा क्या? Kc, क्या लिखेंगे? Kc। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है बेटा? डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना? एक किसका किसका बेटा रेशियो है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता था? और रेट कांस्टेंट किस फैक्टर पर डिपेंड करता था? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। ये भी किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना। बेटा Kc को अगर कंसंट्रेशन से रिप्लेस करो तो कैसे लिखोगे? Kcl इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C to the power C, अगर इनको B to the power D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A to the power A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B to the power B। अगर एक्टिविटी को कंसंट्रेशन से रिप्लेस करोगे तो कैसे लिख देंगे? अगर एक्टिविटी को बेटा प्रेशर से रिप्लेस करोगे, पार्शियल प्रेशर से, तो बेटा क्या लिखा जाएगा इसको? Kp। क्या लिखेंगे इसको लोग? Kp। Kp किसके इक्वल होगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C to the power C D to the power D into partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? बट इसको आप लोग चाहे तो मोल्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मोल्स से रिप्लेस कर सकते हो, रेट को आप लोग मोल्स के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हो ना? तो लिख सकते हैं कि नहीं रेट को मोल्स के रेस्पेक्ट में? लिख सकते हैं। मोल्स से रिप्लेस करो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Kn। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ये क्या होगा बेटा? Kn किसके इक्वल होगा? मोल्स ऑफ C to the power C, मोल्स ऑफ D to the power D, मोल्स ऑफ A to the power A, मोल्स ऑफ B to the power B। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप चाहे तो इसको मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर सकते हो। किससे बेटा? आप चाहे तो इसको मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा? Kx। मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस करोगे Kx, मोल फ्रैक्शन ऑफ C to the power C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D to the power D, मोल फ्रैक्शन ऑफ A to the power A,
into mole fraction of b to the power b, ऐसे भी लिख सकते थे। समझ आ रहा है कुछ यस या सर। नहीं आ रहा है? ऐसे तो नहीं चल रहा सब कुछ। चलो, चार तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग, Kp, Kc, Kx, Kn, ठीक है ना। सुनो बेटा, हम लोगों के पास में अगर कोई भी गैस है तो वी कैन डिफाइन कंसंट्रेशन फॉर गैस। गैस का हम लोग कंसंट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अगर हम लोगों के पास में कोई भी गैस है तो उस गैस का हम लोग कंसंट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन? आप सबने पढ़ा है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी, पढ़े ना। यस सर। पी कैसा होगा बेटा, एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी क्या होता है, पोलैरिटी। एन अपॉन वी क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ना, मोलारिटी है ना। मोल्स अपॉन वॉल्यूम को लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग से Yes, बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, हम लोग बोलेंगे इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू आरटी। आया ना, बोलेंगे ना आप लोग ऐसा, अरे बोल सकते हैं कि नहीं? यस तो सर। लोग उस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके इक्वल होगा, हम लोग बोलेंगे दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू आरटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ? आ रहा आ है रहा सर। है। इसको यूज करते हैं, देखो यहाँ केपी वाला एक इक्वेशन लिखा हुआ है। आप लोग केपी को कैसे लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी इनटू आरटी टू द पावर सी लिख सकता हूँ। हाँ ना बोल के जल्दी से बताओ, लिखो मत बताओ, यस सर। लिख सकता हूँ कि yes sir, नहीं? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को लिख सकते हो ना, कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू आरटी और सबकी पावर सी। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी को लिख सकता हूँ मैं, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी इनटू आरटी टू द पावर डी। आया ना, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को क्या लिख सकते हो बेटा हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इनटू आरटी टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी इनटू आरटी टू द पावर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसे? यस सर। लिख सकते हैं ना। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा? और अरे दिमाग में कुछ आ रहा है? पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखोगे तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, concentration of b to the power b, rt to the power c plus d, rt to the power a plus b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? kp will be equals to, ये क्या है, ये तो kc है, अरे ऐसा ही है ना, kp will be equals to kc rt to the power c plus डेल्टा d एन। माइनस a plus b, ऐसे ही लिख देंगे ना। पर जनरल एक्सप्रेशन होता है kp इज इक्वल्स टू kc आर टी टू द पावर डेल्टा एन, ठीक है ना। डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी किसका डिफरेंस है बेटा, मोल्स। डिफरेंस ऑफ गैसियस मोल्स। गैसियस मोल्स। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। डिफरेंस ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है ना। अगर डेल्टा एन जी जीरो होगा तो केपी इज इक्वल kp टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, केसी। kc के इक्वल हो जाएगा। अगर डेल्टा एन जी जीरो होता तो kp किसके इक्वल होता बेटा, kc के इक्वल होता। ये पूरा कहानी कॉपी कर। सर ये क्लास अटेंड करी हुई है मैंने, तो मैं लीव कर दूंगा अभी? हाँ बेटा कर सकते हो। ठीक है सर। थैंक यू सर। यहाँ तक हो गया ना तुम लोगों का? सर मैं इसी वाली में आऊँगा, 11 वाली में, 11:30 वाली में। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर तुम लोगों ने, तुम लोग ऑनलाइन क्लास में तो पढ़े हुए लेक्चर्स वो भी देख सकते थे, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो तो देख सकते थे। तुम लोगों को लिंक मिलता है देखने का डेली का, कि सर हम लोगों ने कसम खा के पढ़ेंगे, वहाना चाहिए, वहाना मिल गया, ऐसे है ना।
क्या चाहिए था? एक बहाना चाहिए था ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे ऑनलाइन पढ़ेंगे। मिल गया बहाना तो। वो सेंटर सभी लोग डेली आए हो कि नहीं आए? सेंटर भी नहीं आए ना कुछ लोग, सब लोग आते हैं। तुम एक दिन नहीं आए। वीक में कितने दिन आए थे तुम सही? हाँ। आए नहीं हो बताओ तुम घर से। तुम लोग सैटरडे को नहीं आए थे, बाकी डेली आए थे। सैटरडे को 4-5 लोग थे ना सेंटर में बस। मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? और क्या बताऊं मैं? हो गया ना? देखो लिख दिए, लिखो जल्दी से। क्या रह गया? जल्दी से लिखो। कुछ 2 बार तो नहीं लिख दिए? हो गया? चलो फिर एक बात और याद रखना कि अगर डेल्टा एन जी 0 होता है, क्या होता है अगर डेल्टा एन जी 0 होगा तो और भी हम लोग केपी केसी के एन वगैरह कुछ पढ़े हैं ना? पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े। अरे के एन के एक्स वगैरह सभी तो लिखे थे अभी, यस सर। है ना? ठीक है। देखो बट अगर डेल्टा एन जी 0 होता है तो केपी किसके इक्वल होता है? केसी। किसके इक्वल? ये सब इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना? अगर डेल्टा एन 0 होगा तो केपी इज इक्वल्स टू केसी इज इक्वल्स टू के एन इज इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें तुम लोगों को मैं एक Yes, रिएक्शन लिखा, मैं लिखा N2 गैस प्लस 3 moles of H2 gas giving 2 moles of unnecessary gas। आपसे पूछो केपी केसी का रिलेशन क्या होगा? आपसे पूछे इसका केपी क्या होगा? केपी केसी लिख सकते हो इसका, है ना? तो केपी किसके इक्वल होगा बेटा? केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन कितना होगा बेटा? प्रोडक्ट का मोल कितना है? 2। हाँ या ना? गैसियस मोल्स का रिएक्टेंट का कितना है बेटा? सब कुछ मिला के आएगा -2। ये होगा ना बेटा? हाँ या ना? तो केपी किसके इक्वल होगा बेटा? केपी विल बी इक्वल टू केसी आर टी स्क्वायर। समझ गए नहीं समझे? समझ, जैसे बोला होता है हम लोगों के पास एक रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड गिविंग यू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसका आपसे पूछे केपी क्या होगा? पहले बताओ केपी किसके इक्वल होगा? केसी और डी नहीं, वैसे पार्शियल प्रेशर का टर्म बताओ। केसी और केपी का रिलेशन बताओ, केपी किसके इक्वल होगा बताओ? बेटा पूछ रहा हूँ केपी को पार्शियल प्रेशर का टर्म बताओ। केपी और केसी का रिलेशन नहीं पूछे, यहाँ पे क्या लिखते तुम लोग? यहाँ पे केपी कैसे लिखते तुम लोग? बोलते हैं होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एनएसआई का स्क्वायर, ऐसे होगा ना? 1/CO2। कहाँ कहीं लिखा देख लेते इसको। बेटा क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? केपी इसका कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखोगे ना, किंतु ये सॉलिड है इसका एक्टिविटी 1 अपन ये सॉलिड है इसका एक्टिविटी 1। समझ आ रहा है ना? डेल्टा एनजी कितना आएगा इसके केस में? गैसियस मोल प्रोडक्ट का 1 है, रिएक्टेंट का 0 है। प्रोडक्ट में तो एक ही इसका ही मोल है ना, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। सॉलिड का मोल चाहिए क्या? गैसियस मोल चाहिए। तो केपी किसके इक्वल होता है बेटा? केसी इंटू आरटी, इसी के इक्वल होता है ना? यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा लिख लोगे ना तुम लोग?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिख लोगे कि नहीं? इक्विलिब्रियम को बोलते हैं होमोजेनियस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेटेरोजेनियस, अलग अलग फेस। यहाँ पे सेम फेस है ना, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। इतना कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना इसको समझने में बेटा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख दिया इतना सबने? लिखो। यस सर। लिखो जल्दी। हो गया? इस वीक तुम्हारा टेस्ट रखे? टेस्ट है, सबने अनाउंस कर दिया? हटा दें इसको? कोई नहीं लिखे? चलो अब सुनो ठीक से। अगर सोचो हम लोगों के पास में एक एक्स मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, वो क्या करता है बेटा? वाई मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक्स मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या करता है? वाई मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसका आप लोग लिखेंगे के इक्विलिब्रियम केसी किसके इक्वल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ पी टू द पावर वाई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर एक्स, है ना? इसे लिखेंगे ना। अगर तुम लोग रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे, वाई मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिला के लिख दो एक्स मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन क्या कर दिया हम लोगों ने? उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो इस रिएक्शन का केसी क्या होगा? बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर एक्स, केसी प्राइम मान लेते ना, कंसंट्रेशन ऑफ पी टू द पावर वाई, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों से, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। हम लोग बोल सकते हैं बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड केसी प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन केसी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या तो नहीं? तो उल्टा ही है ना। 1 अपॉन केसी प्राइम क्या होगा? पी टू द पावर वाई आर टू द पावर, तो इक्वल हो गया ना। देखो 1 अपॉन केसी प्राइम इज इक्वल टू केसी ना, वही तो लिखे केसी प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन केसी, ठीक है ना। मतलब अगर लोग रिएक्शन को रिवर्स करोगे, इफ यू रिवर्स द रिएक्शन देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर रिएक्शन को हम लोग Yes, रिवर्स sir. करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल हो जाता है। समझ में आया? नहीं समझे? कोई दिक्कत है किसी को इसको समझने में? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, चलो। मान लो मेरे पास में एक रिएक्शन है बेटा, जिसमें रिएक्टेंट क्या करता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। आर गिविंग यू प्रोडक्ट, ऐसा कोई रिएक्शन है, आर गिविंग यू प्रोडक्ट, ठीक है। इसका के इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे? के सी कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर, ऐसे लिखोगे। अब क्या करो, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करो इस रिएक्शन को। तो रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या लिखा जाएगा? 2r गिविंग यू 2p, केसी कैसा हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ p टू द पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ r टू द पावर 2। होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना? 2 से अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे
तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी प्राइम मिला। आप लोग बोलो केसी प्राइम किसके इक्वल है? आप बोलोगे केसी के स्क्वायर के इक्वल है, आया ना? Yes, केसी sir. प्राइम इज इक्वल टू केसी स्क्वायर, ठीक है। आपसे बोला है बेटा डिवाइड बाय 2 करो, तो उसे डिवाइड कर दो। तो उसे डिवाइड करने का मतलब क्या होगा? 1/2 r गिविंग यू 1/2p, ऐसे होगा ना। तो इसका जो केसी आएगा वो कैसा आएगा? concentration of p to the power 1/2 upon concentration of r to the power, क्या रिलेशन मिलेगा? केसी प्राइम इज इक्वल टू रूट ऑफ केसी, आना हाँ ना, कुछ तो बोलो, ठीक है। इधर जो लिखा है वो कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? Yes, sir. चलो, बट सिमिलरली अगर हम लोग क्या करते हैं, सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो। अगर हम लोगों ने क्या किया होता, मतलब मल्टीप्लाई बाय n किया होता, मल्टीप्लाई बाय n, n से ज्यादा केसी प्राइम किसके इक्वल मिलता? केसी टू द पावर, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ या ना? अगर तुम लोग क्या करते बेटा, डिवाइड बाय n करते तो केसी प्राइम किसके इक्वल मिलता? केसी टू द पावर 1/n, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी भी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वो हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में जाता है ना। डिवाइड करोगे तो 1/n में चला जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में? सब कुछ क्लियर है ना अच्छे से यहाँ तक? कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है तुम लोगों को कि नहीं आ रही? आ रही है ना समझ में? क्या चल रहा है ये सब? आ रही है, ठीक है। हटा दें इसको, इधर से लिखा हटा दें। ऐसे क्वेश्चंस में कराऊंगा तुम लोगों को। अब तुम लोग करना क्या, इसके लेक्चर्स में देख के आना थोड़ा सा ना। तो मैंने कल कर, लेकिन कल वाला लेक्चर होगा नहीं, तो लिंक उसका मैं भेज दूंगा तुम लोगों को, हैं? ग्रुप में भेज दूँ सारे, ठीक है। अब सुनो, बट ऐसा कुछ हो हम लोगों के पास में, मान लो कोई रिएक्शन मेरे पास में है, ए गिविंग यू बी, ठीक है। एक रिएक्शन मेरे पास में है सी गिविंग यू, ऐसा कुछ है, ए गिविंग यू बी और दूसरा है सी गिविंग यू डी, ऐसा कोई 2 रिएक्शन मैंने लिखा, ठीक है। इस रिएक्शन का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1, वो किसके इक्वल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, होगा कि नहीं? इस रिएक्शन का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C, ऐसे ना? समझ में आ रहा है क्या वो? कोई Yes, दिक्कत तो नहीं है तुम sir. लोगों को? क्लियर है सब कुछ? कहानी No, आता sir. इन नॉर्मल रिएक्शन पर दोनों ऐड करो तो रिएक्शन क्या बन जाएगा? A प्लस C गिविंग यू B प्लस D, बनेगा कि नहीं? लिखो मत, क्या बनेगा? A प्लस C गिविंग यू B प्लस D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K3, वो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ B into concentration of B upon concentration of A into concentration of C, ऐसे होगा ना? हमारा B upon A क्या है? K1, D upon C क्या है? मतलब बोल सकते हैं ना K3 equals to K1 into K2, yes sir, no sir, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये, अगर 2 रिएक्शंस को आप ऐड करोगे, आप लोग क्या करोगे बेटा? 2 रिएक्शंस को ऐड करोगे, तो 2 रिएक्शंस को ऐड करने में जो नया रिएक्शन मिलेगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द 2 है कि नहीं? अगर 2 रिएक्शन को ऐड करने में आपको नया रिएक्शन मिलेगा, तो नए वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिएक्शंस। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? लिख दिए? नहीं लिखे?
लिखिए सर। बता दें इसको सीधा स्टार्ट। तो पूरा लिख के नीचे वाले लिखा हुआ हमने लिखा। बट अगर हम लोग क्या करते हैं इन रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दो रेशियो हम लोगों के पास में है, हम लोग क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं बेटा हम लोग किसको किसको से करते हैं, फर्स्ट में से किसको माइनस करते हैं हम लोग सेकंड। द फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने का मतलब क्या है, a माइनस c गिविंग यू b माइनस b है ना। तो ऐसे लिखते हैं ना, और रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है क्या? नहीं तो ये ऐसे तो नहीं लिखते, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको a प्लस b गिविंग यू b प्लस c, ऐसे ना। कौन आ रहा है क्या आ रहा है? तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, देखो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है a प्लस b हम लोगों के पास में था, वो दे रहा था क्या, a गिविंग यू b था, इसका हमारा एक केवल था कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a, ठीक है। दूसरा हम लोगों के पास होता c गिविंग यू d, हम लोग क्या कर रहे हैं इसको उल्टा लिख रहे हैं, a गिविंग यू c, तो c गिविंग यू d है ना, क्या लिखा d गिविंग यू c, तो इसका जो k2 होगा, जिसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका बोल दो k2 प्राइम, वो किसके इक्वल होगा ना, वो k2 के इक्वल होगा ना। यस अगर ये k2 है यहां पे आएगा और 1 अपॉन k2 है, तो इसे को रिवर्स कर दे तो ऐसे कर हो जाएगा, इसके इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ c अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा, a प्लस d गिविंग यू b प्लस नॉन डेफिनिट कैसा दिख रहा है। तो पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड, समझ आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करो या रिवर्स करके ऐड करो, तो बात एक ही है ना। और रिवर्स करके तुम लोगों ने इसको ऐड किया, इसका केसीएल तो क्या बोलोगे, होगा k1 * 1 अपॉन k2, रहा है ना। और एक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, तभी तो ऐड, ये समझ आ रहा है क्या बोल नहीं जानते हो क्या, यहां से निकालो k3, वो किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ b into concentration of c upon concentration of a into concentration of b, b upon a क्या है, मतलब जैसे b upon a क्या है, k1, k3 ना, k3 c upon d क्या है, c upon d 1 upon k2, यहां से तो c का रिजल्ट मिलेगा, कहीं से देखो मिलेगा, कितना। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है रिवर्स करेक्ट, then reverse the reaction and then समझा रहे हैं क्या, ठीक है। तो आज का क्लास में लिखना है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, हो गया समझ आया, कोई दिक्कत नहीं लोगों को समझने में, सब कुछ क्लियर जा रहा है, ठीक है। तो आज के क्लास में लिखने रखते हैं, क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो कल क्लास में देखते हैं इसको कंटिन्यू करते हैं, यही करवा पूरा चलो देखते क्या करेंगे, ठीक है, इतना हो गया ना।